तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मसाले का औसत आकार सबसे छोटा होगा? Which of these spices is usually the smallest in size? ये रहे आपके ऑप्शंस। A काली मिर्ची, B लौंग, C सरसों के बीज, D इमली। A ब्लैक पेपर, क्लोव, मस्टर्ड सीड्स, टैमरिंड। और समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। उत्तर है मस्टर्ड सीड्स, यानी कि सरसों के बीज। अब देखते हैं कितने समय में जिन जिन लोगों ने इस सही उत्तर को दिया है, ये रहे लीडर बोर्ड पे उनके नाम। सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है? आशुतोष शुक्ला जी ने दिया है 2 सेकंड में। तो हमारा जो लीडर बोर्ड है उस पर स्थिति बनती है कि आशुतोष जी पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थिति पर। अब आपके सामने आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस जीव का औसत जीवन काल सबसे अधिक होगा? Which of these creatures has the highest average lifespan? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A गेंडा, B बिच्छू, C हाथी, D कछुआ। Rhinoceros, scorpion, elephant and tortoise। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है tortoise, कछुआ। ओह, ऑलराइट। अब देखते हैं कि किन-किन लोगों ने कछुआ बोला है और स्थिति क्या बनती है। सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया है? कल्पना सिंह जी ने सबसे कम समय में उत्तर दिया है। और देखते हैं कि कुल मिलाकर के लीडर बोर्ड पे क्या बनता है। आशुतोष आगे चल रहे थे, कल्पना जी सामने पहुंच गई हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेट्रो सेवा की शुरुआत सबसे पहले इनमें से किस महानगर में हुई थी? In which of these cities did the metro service begin first? आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A मुंबई, B कोलकाता, C दिल्ली, D बेंगलुरु। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है कोलकाता। आप देखते हैं किन किन लोगों ने कोलकाता जवाब दिया। इन सभी ने एक को छोड़ के सभी ने जवाब दिया। और सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया? मनोज कुमार यादव जी ने। अब कुल मिलाकर के देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। कल्पना जी आगे चल रही थी और कल्पना जी सबसे ऊपर स्थान पर। आइए कल्पना जी। जोर से कल्पना जी आपको बहुत बहुत बधाई। उधर प्रथम स्थान पे थी आप और यहाँ भी आ गई आप लीडर बोर्ड पे सबसे ऊंचे स्थान पर। थैंक यू सो मच सर। और बड़ी कड़ी मेहनत के बाद आप यहाँ पहुंची हैं। सर 20 वर्षों की मेहनत के बाद। 20? क्या बात। पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन से जब लैंडलाइन से रात में 12 बजे लाइंस खुलती थी तब से ट्राई कर रही हूँ। आज फाइनली मैं यहाँ। अरे बधाई हो आपको बहुत बहुत। कल्पना समझो मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गई हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की कल्पना सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कल्पना जी। फिलहाल ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और हम लोग जो है ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो इससे बेहतर और क्या होगा देवियों सज्जनों के हमारे सामने एक न केवल एक शिक्षिका बल्कि एक प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल की हमारे सामने विराजमान है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। कल्पना जी आपका स्कूल जो है डीपीएस जो चंपा में है। जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। चांपा। तो क्या प्रसिद्धि है वहाँ की? सर वहाँ का कोसा सिल्क बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जांजगीर चांपा को कोसा, कांसा और कंचन की नगरी कहते हैं। और वहाँ से मैंने उस पर आपके बाबूजी की एक तस्वीर बनवाई है जिसे मैं आपके साथ लाई हूँ आपको बहुत धन्यवाद आपका जी। Can we have a look at it?
ये जो अद्भुत है, तो रेशम से बना हुआ है ये। रेशम का ही कपड़ा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही विशेष ये हमारे लिए एक तोहफा, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो कल्पना जी, जल्दी से जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ, हालांकि आप लोगों को तो पता ही होगा। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय खड़ा हो जाता है, 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है। चलते चलते ये 15वें प्रश्न पहुँचता है। 1 करोड़ रुपए का मूल्य है। पहुँचते पहुँचते 2 पड़ाव पड़ जाते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के पास हमारा जो डोर टू 7 करोड़ वाला प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और हमारे यहाँ पर एक धुगधुगी जी हैं जो हमारे दिलों की धड़कनें जो हैं वो बर्बाद करते रहती हैं। पहले 5 प्रश्नों तक वो 45 सेकंड देंगी, 5 से 10 तक आपको 60, और उसके बाद ये शांत हो जाएगा। 4 लाइफलाइंस रखी गई हैं आपकी सुविधा के लिए, यदि आप कभी अटक जाएं उनका आप उपयोग कर सकती हैं। ये आ गए सबसे पहले ऑडियंस पोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। तो जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उनका मैं परिचय आपको दे देता हूँ। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से पुरस्कृत रंजीत सिंह दिसले जी। ये इस मंच का सौभाग्य रहा है कि रंजीत जी पिछले दौर में हमारे कार्यक्रम में विशेष भाग जो था केबीसी कर्मवीर में कर्मवीर के रूप में वो आ चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि दिसले जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। नमस्कार अमिताभ जी, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हम दूसरी बार आपसे मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे, यही कामना करते हैं हम आपके, और अभिनंदन करते हैं। यस कल्पना जी, ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ हूं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो मेरे को आप पूछ सकती हैं। और रंजीत जी, आपको हम बता दें कि शिक्षक दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं हम देते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ रहेंगे, जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े उनसे मांग लीजिएगा। तो ये जो आपकी 4 लाइफलाइंस हैं, ये आपकी सुविधा के लिए हैं, लेकिन कभी भी चांस मत लीजिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, आरंभ किया जाए। आज कंपेनियन के रूप में आप अपने सुपुत्र को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको, और आपका शुभ नाम? अक्षत सिंह। अक्षत, तालियां बजाया जाए इनके लिए। अक्षत, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। ऑलराइट कल्पना जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आपकी कॉफी पीने की इच्छा हो रही है तो आप इनमें से क्या ऑर्डर करेंगी? Which of these would you order if you are craving a coffee? विकल्प सुनिए। A एस्प्रेसो, B मोइतो, C शिकंजी, D ठंडाई। जी सर। सर, ए एस्प्रेसो को कंफर्म कर दीजिए। ए एस्प्रेसो को कंफर्म करवा रहे हैं? जी। कर दीजिए कंप्यूटर जी। वाह, 1000 रुपए जीत गई। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तालियां बजती रहें देवियों सजनों। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य। अगला प्रश्न ये रहा। नरेंद्र चंचल के एक प्रसिद्ध भजन की इस पंक्ति को कौन सा शब्द पूरा करता है? चलो बुलावा आया है डैश ने बुलाया। What word completes this line of a popular bhajan by Narendra Chanchal ji? चलो बुलावा आया है डैश ने बुलाया है। समझ गए? ऑप्शन सुनिए। ए बाबा, बी माता, सी ठाकुर, या डी बालाजी। सर, प्लीज कंफर्म बी माता। बी माता। जी सर। लगा दें ताला इसको? जी। लगाइए ताला कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आप। 2000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 3000 रुपए। अगला प्रश्न कल्पना जी आपके सामने ये है। फारसी में इनमें से किस नाम का अर्थ फूल होता है? Which of these names means flower in Persian? A अफसाना, B शबनम, C गुल, D कनीज। सर, प्लीज कंफर्म सी गुल। सी गुल कह रही हैं, कंफर्म किया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, गुल बिल्कुल सही उत्तर है। 3000 रुपए जीत गए हैं। ऑलराइट, बगीचे वगैरह में, गार्डनिंग वगैरह में आपकी कुछ रुचि है क्या? जी सर। गुल खिलते हैं वहां पर? यस सर, गार्डनिंग एक्चुअली मेरी हॉबी है। ओह, मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं और मैंने उनके नाम भी रख रखे हैं सर। वाह। मनमोहिनी, झबरीली, छबीली,
स्माइली, स्माइली आज तुम उदास क्यों लग रही हो? नहीं, लेकिन ये जो आप कर रही हैं बहुत सही कर रही हैं। बहुत से लोग जो हैं जी सर। वो ऐसा मानते हैं कि वृक्षों के साथ, फूलों पत्तों के साथ यदि बात किया जाए तो वो और भी उजागर होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए के लिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स, भगवान श्री राम वाज बोर्न ऑन विच तिथि? ए अष्टमी, बी नवमी, सी दशमी या डी एकादशी? सर प्लीज कंफर्म बी नवमी। 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 श्योर है? जी ताला सर। लगाने लायक? जी कंफर्म कर दिया है आपने? जी कंफर्म सर। बी कंफर्म कर दिया है कंप्यूटर जी। आपने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। 5,000 की विजेता बन गई है। ओके, आ गया पहला पड़ाव कल्पना जी। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ये डाक टिकट माउंट एवरेस्ट पर किसके चढ़ने की याद दिलाता? हम आपको एक छवि दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। आपसे पूछा है कि दिस स्टैम्प कमेमोरेट्स whose ascent to Mount Everest? इधर आपको एक छवि दिखाई जाएगी। ठीक है, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ये रहे विकल्प। ए जुंको ताबेई, बी अवतार सिंह चीमा, सी संतोष यादव या डी एडमंड हिलरी टेंजिंग नोर्गे? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए दुगदुगी जी। लाइफलाइन? अच्छा, यस सर। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? थोड़ा सा डाउट लग रहा है जी। सर। 50-50। 50-50 लाइफलाइन। ऑलराइट, अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी 50-50 को। और जैसा कि आप जानते हैं तो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर। ए बचा है और डी बचा है, एडमंड हिलरी टेंजिंग नोर्गे और जुंको। प्लीज लॉक डी एडमंड हिलेरी तेंजिंग नॉर्गे। डी पता लगाइए जल्दी से। डी एडमंड हिलरी टेंजिंग नोर्गे आप कह रही हैं। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। चाहिए उत्तर है आपका। 19 मई 1953 को एडमंड हिलरी शर्पा टेंजिंग नोर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी की फतह करने पहले व्यक्ति बने थे वो। ये डाक टिकट उसी के बाद बना। यस इसीलिए 1953 हमने सोचा आप समझ जाएंगे। 1953 की बात हो रही है। ऑलराइट, देखिए सज्जो, कल्पना जी जैसा कि हमने बताया स्कूल की प्रिंसिपल हैं और इनके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि आप भी देखें और सारी जनता जो यहाँ है वो भी देखे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? टीचिंग इज़ माई लाइफ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बनाता है। शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। हर दिन हमारे टीचर्स अपने ड्रेस कोड में, यूनिफॉर्म में स्कूल अटेंड करते हैं। हर एक टीचर अपने अपने क्लासरूम से क्लासेस कंडक्ट करता है। ये जो सडन चेंज हुआ है वे ऑफ टीचिंग में, इसको हमको खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब तक हम उसको एंजॉय नहीं करेंगे तब तक बच्चे बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकते। बच्चों से हम लोग फ्रीक्वेंटली बात करके उनको ये बोलते हैं, बेटा एक टॉपिक के आपको विकिपीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट वो टेक्नोलॉजी आपसे ये नहीं पूछेगी आपको समझ में आया क्या। दीदी ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या है क्वेश्चन? नो सर, नहीं आ रहा है सर।
क्लासरूम में आप थोड़ा सा बच्चों को तेज़ भी बोल सकते हैं, कई डिफरेंट वेज हैं जिनसे आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लासेस अच्छे हैं पर हम लोगों को स्कूल की भी तो याद आती है ना। कॉरिडोर में, लंच ब्रेक में, प्लेग्राउंड में, कैंटीन में बच्चों का शोर सुने बिना सच में हमारा जीवन अधूरा है। आज इस खाली बिल्डिंग में हम बैठ के पढ़ाते ज़रूर हैं, बट हमारे स्कूल का प्राण और आत्मा अभी भी हमसे दूर है। बहुत सी सुंदर सुंदर बातें आपने कहीं कर दी। भावुक होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत ही सुंदर इसकी बिल्डिंग वगैरह है डीपीएस की। जी सर। शायद आपको ना पता हो लेकिन थैंक यू। मैं अपनी बात बता रहा हूँ क्योंकि जी। हम बहुत पुराने जमाने के हैं। ये डीपीएस जो स्कूल है दिल्ली का, ये सबसे पहले तंबुओं में होता था और वहां से देखिए बनते बनते न केवल दिल्ली में इसकी बहुत ही शानदार बिल्डिंग बन गई जी। है, पर अभी देख रहा हूँ कि जगह जगह डीपीएस स्कूल भी अच्छा। ऑलराइट, तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा। सबसे पहले तो आपके मन में आया होगा अब क्या करें, लॉकडाउन हो गया, कैसे बच्चों जी को सर। पढ़ाया जाए। सर हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है, हम सब टीचर्स एक ही रेजिडेंसी में मिलकर रहते हैं, तो मैंने अपने घर पर ही मीटिंग बुलाई और टीचर्स को बोला कल से लॉकडाउन है पूरी कंट्री में 21 दिन का, और हम एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि एजुकेशन इज़ एज इम्पोर्टेंट एज फूड। जी जी, क्या बात। आप सुबह तक मुझे मेरी आईटी टीम बताएगी कि हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, उस ऐप का नाम क्या है। सुबह अगले दिन 8 बजे फिर से मीटिंग ली गई और एक स्टाफ को स्कूल भेजा। स्कूल में हमारा जो मास्टर डेटा जिसमें बच्चों के फ़ोन नंबर और उनकी डिटेल्स रहती हैं, वो सिस्टम स्कूल से निकाल के घर पे लाए। शायद अब हम स्कूल ना जा पाए। स्टाफ को वो नंबर्स प्रोवाइड किए गए, क्लास वाइज हर क्लास के क्लास टीचर्स ने ग्रुप्स प्रिपेयर किए क्योंकि बुक्स सेल नहीं हुई थी सर, रिजल्ट ही नहीं निकला था पिछले सेशन का। तो 2 स्टाफ सिर्फ इस ड्यूटी पर थे कि हर एक क्लास का फोटो खींच के पीडीएफ बना के क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर और बच्चों को उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे जिससे बच्चों के पास बुक्स पहुंच जाए। और सर 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कुछ स्कूलों में से हमारा स्कूल एक था जिसने 1 अप्रैल को अपना ऑनलाइन सेशन बिगिन किया, जो कि फिजिकली जब स्कूल होता था तब भी 1 अप्रैल को ही होता था। ओह, तो वो हमारे बहुत ही- स्टाफ का टीम एफर्ट बहुत बड़ा था सर। बड़ा मुश्किल कार्य है और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हमारे घर में भी बच्ची है जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही है जी सर। और दिन भर लगे रहते हैं और माता पिता दोनों वहाँ सहयोगी बन के कर रहते हैं। कैसे कंप्यूटर चलाया जाए, क्या पीपीटी करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ संदेश देते रहते हैं। और कई बार तो हमने देखा कोई योगा क्लास हो तो एक्चुअली योगा कर रही हो वहाँ जी कंप्यूटर के सामने। जी सर। बड़ा आश्चर्य होता है ये। एक आध बार मैं भी गया हूँ जब इनकी क्लास चल रही होती है आराध्या की, तो बड़ा एक बहुत ही अच्छा एक वातावरण बनता है। वो बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बात करते रहते हैं और टीचर्स के प्रति उनका जो एक रिस्पेक्ट रहती है, जो जी। आदर सम्मान रहता है, वो सब करते हैं। वो कभी आपके पास कोई कंप्लेंट आई हो कि ये ऑनलाइन जो है आप शिक्षा दे रहे हैं, कैसे होगा ये? शुरू में थोड़ा सा जो पालकगण थे, अभिभावक थे बच्चों के, उनके लिए भी बहुत नया था। कंप्लेंट्स बस छोटी छोटी आती थी कि बच्चा हमारी बात को सुनता नहीं है। क्लास से छोटे बच्चे उठ के भाग जाते हैं कि अभी टीवी देखना है या मेरे टॉयज़ कहाँ हैं। बच्चे कभी वीडियो ऑफ कर लेते हैं, ऑडियो ऑफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उनके पेरेंट्स को क्लास पर ही फ़ोन लगा देते हैं कि आपका बच्चा रिप्लाई नहीं दे रहा है, टीचर उसका नेम कॉल आउट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं तो बच्चे आके बोलते हैं मैम नेटवर्क नहीं था। ओह पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जी। रहा सर।
नहीं, ये बिल्कुल आपने ये बड़ा परिश्रम इसमें करना पड़ता है, न केवल आपको एक एज ए टीचर, बल्कि अभी जो कह रहे हैं कि जितने भी माता पिता हैं उनको बच्चे के साथ बैठना पड़ता है दिन भर, उनको सिखाना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सर किसी भी कार्य के लिए आप परिश्रम तब करते हैं जब जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं वो आपको बहुत प्यारा हो। और हमारे बच्चे, हमारे छात्र, हम लोगों को एक शिक्षक के लिए वास्तव में अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय होते हैं। उनकी सफलता हमारी सफलता है और उनका फेलियर, उनका नुकसान हमारा नुकसान है। जी जी जी। तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया था, अब बहुत ध्यान से खेलिए। दुगदुगी जी अब आपको 60 सेकंड देंगी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक ऑडियो प्रश्न है, हम एक आपको गाना सुनाएंगे। इस गाने की गायिका कौन है? हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? विकल्प सुनिए फिर। ए अलीशा चिन्नाई, बी सुनिधि चौहान, सी श्रेया घोषाल, डी तुलसी कुमार। सर प्लीज कंफर्म, बी सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान जी कंफर्म्ड है? जी सर कंफर्म। ऑलराइट, कंप्यूटर जी बी पे ताला लगाया जाए। गाना वाना सुनने का समय मिलता है कि नहीं आपको? बहुत सर, बहुत मिलता है। बहुत मतलब मतलब इन समय दिनों ज्यादा निकालती मिलता हूँ। होगा? नहीं? समय निकालती हूँ सर, अच्छा। क्योंकि म्यूजिक वन ऑफ माय हॉबी, बहुत पसंद है मुझे। गार्डनिंग भी, म्यूजिक भी, बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी। सही उत्तर दिया है आपने। सुनिधि चौहान जी, इसके संगीत निर्देशक थे अनु मलिक और इस फिल्म का नाम था फिजा। अच्छा, फिल्मों वगैरह, संगीत वगैरह की ओर भी आपका ध्यान जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सर फिल्मों का शुरू से ही जो मम्मी पापा से शौक मिला, मेरे पापा आपके इतने बड़े फैन हैं। मेरे पापा पुलिस में हैं, तो ग्वालियर के पास एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है। तो लास्ट जो ट्रेनिंग के दौरान एक परेड होती थी, उसे रोल कॉल बोलते हैं। तो ये लोग जल्दी काउंटिंग और परेड करके अपने अपने कैंप में चले जाते थे। वहाँ से 25 किलोमीटर दौड़ के 9 बजे थिएटर पहुँचते थे। आपकी फिल्म देखने के बाद 12 बजे वापस दौड़ के अपने कैंप में सोते थे आके। ये जो प्रथा है ना कि भाग करके रात को देख लेना, अभी कहते हुए मुझे भी थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन जब हम स्कूल में थे ना, शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, तो वहाँ पर 9 बजे लाइट्स आउट, बेड सो गए डॉर्मेट्री में। अब हम लोगों को कभी कभी लगता था यार कि कोई तस्वीर देखी जाए, तो चोरी छिपे रात को, हमारा स्कूल जो है पहाड़ी, और वहाँ से जो शहर था नैनीताल का, वो नीचे पहाड़ के नीचे था एकदम। तो रातों रात हम लोग वहाँ से चोरी छिपे निकलते थे, और यानी हमारा जो स्कूल का गेट था उसके बाहर आउट ऑफ बाउंड्स, पकड़े गए तो बेंत पड़ती थी और पनिश हो जाते थे। वहाँ एक ही थिएटर था, वहाँ हिंदी फिल्में चलती थी। वहाँ जाकर के चुपचाप से कंबल वंबल ओढ़ के बैठ गए ताकि कोई देखे ना कि हम लोग स्कूल से भाग के आए हैं, और जाकर के फिल्म देखते थे। और फिर तुरंत वापस भागना और जाकर के, ताकि जब वेकअप कॉल हो उससे पहले पहुंच जाए हम लोग। तो ये बहुत से लोगों ने ऐसे किया हुआ है। बड़ा तरस आता है हमको, आपके पिताजी के ऊपर भी बहुत तरस आ रहा है, उनको रात को हमने इतना तंग किया। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 40,000 रुपए मूल्य है इसका। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक छवि है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। ये किस देश का ध्वज है? दिस इज द फ्लैग ऑफ विच कंट्री? कैन यू सी द इमेज प्लीज? ये रहे विकल्प। ए अल्जीरिया, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, और इज इट डी साउथ कोरिया? अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया। कई बार देखा होगा आपने इस झंडे को, प्रचलित है बहुत। सर मुझे याद नहीं आ रहा है, देखा हुआ है। रह गए 20 सेकंड तकरीबन।
जल्दी बोलिए, 12 सेकंड सर है। लाइफ लाइन शांत हो जाए दुख जी, लाइफ लाइन लेगी। 3 बची हुई है। ऑडियंस पोल, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर ऑडियंस को ऑडियंस पोल ने, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपने अच्छी तरह तस्वीर देख ली होगी। रेडी ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। साउथ कोरिया सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 77%। यस सर। जाएंगे उनके साथ? जी सर। क्या प्लीज करें? कंफर्म। कंफर्म कर दिया है डी को। साउथ कोरिया ताला लगाया जाए। बहुत बहुत बधाई, एकदम सही उत्तर। दक्षिण कोरिया के झंडे को ओहो तेगुक के कहा जाता है। इसमें मौजूद सफेद पृष्ठभूमि यहाँ की जमीन, वृत्त में लाल और नीले रंग यहाँ की जनता, और 4 के सेट्स में ब्लैक बार जो देखते हैं ना साइड में, वहां की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जनता बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार अपने ही लिए ताली बजा दीजिए जोर से। और इसी के साथ 8वां प्रश्न अब आता है आपके सामने। इसका मूल्य 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न, कल्पना जी ये रहा आपके सामने। प्रोड्यूनोवा, यूरचेंको और सुकाहारा जैसी तकनीकों का संबंध किस खेल से है? टेक्निक सच एज प्रोड्यूनोवा, यूरचेंको एंड सुकाहारा are all associated with which sport? And here are the options. A, archery. B, gymnastics. C, shot put. D, judo. तीरंदाजी है, जिम्नास्टिक है, शॉटपुट है और जूडो है। प्लीज कंफर्म बी जिम्नास्टिक। श्योर है? यस सर। बी कह रहे हैं कंफर्म किया जाए कंप्यूटर जी, जिम्नास्टिक्स को। कहां देखा पड़ा है आपने इसे? सर प्रोडोनोवा वाज डन बाय दीपा कर्माकर, वहां से कोऑर्डिनेट किया मैंने। वहां से आपने पता किया। ऑलराइट, जो आपने सोचा था वो बिल्कुल सही है और आप जीत गए 80,000 रुपए। जोरदार तालियां बजा आपके लिए। प्रोड्यूनोवा, यूरचेंको और सुकाहारा ये सभी जिम्नास्टिक्स की तकनीकें हैं जिनके नाम क्रमशः येलेना प्रोड्यूनोवा, नतालिया यूरचेंको और मित्सुओ सुकुहारा के नाम पर रखा गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इस रूटीन को किया था जिम्नास्टिक्स में। ऑलराइट, एक और चीज़ हमारे मन में आ रही है और हमने ऐसे सुना है कल्पना जी कि जब ये ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह शुरू हुआ तो बहुत से जितने भी पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि फीस को लेकर के कुछ ऐसी चर्चा चली। ये सत्य है? जी सर, वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। सभी लोग उस समय मुसीबत में थे। किसी की जॉब चली गई, किसी का इनकम का जो भी सोर्स था बिल्कुल बंद हो गया, किसी के घर का जो मेन कमाने वाला था वही चला गया। तो इतना मुश्किल दौर था कि उस समय में बस एक ही चीज़ थी जिस पर हमने फोकस किया और वो था एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। जी। बोल क्या रहे थे वो? तो कह रहे थे कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो फीस क्यों दें? स्कूल नहीं जा रहा है तो थोड़ा कम होना चाहिए, या फिर अभी प्रॉब्लम है अभी क्यों मांग रहे हैं, ऐसे करके। लेकिन बाद में फिर उन्होंने भी समझा कि एक 40 मिनट की क्लास के लिए टीचर को 4 घंटे मेहनत करनी होती है। सर, पुलिस और डॉक्टर्स की तरह हम लोगों ने भी, एजुकेटर्स ने भी इस कोविड टाइम में बहुत मेहनत की है और हम लोग भी कोरोना वॉरियर्स हैं। उन भावी डॉक्टरों, इंजीनियरों, पुलिस कर्मियों को गढ़ा है जो आज से शायद ईश्वर ना करे ऐसा कोई पेंडेमिक, ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में दोबारा बने, पर अगर कभी कठिन समय आएगा तो हमारे बनाए हुए ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स पूरी दुनिया के काम आएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। पर हम लोगों को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। मैं आज ये इस मंच से ये चाहती हूँ, ये मंच ऐसा है सर जहाँ पर खड़े होने के बाद कोई भी साधारण नहीं होता। इस मंच से अगर हम एक बार सब खड़े होकर टीचर्स के लिए क्लैप करें, उन्हें सैल्यूट करें, तो उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है।
बहुत खूब। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और एक तरह से टीचर्स जो हैं वो भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं करते तो वो डॉक्टर नहीं पैदा होता, वो पुलिस अफसर नहीं पैदा होता। और इसलिए आज हमारे जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक दिवस पर उनको हम सलाम करते हैं। आ गया है नवा प्रश्न। खेल को आगे बढ़ाते हैं। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी का क्या नाम है? Which is the fastest running flying bird in the world? विकल्प रखता हूं आपके सामने, ये रहे आपके विकल्प। ए ग्रेटर रोड रनर, बी लेसर रोड रनर, सी ऑस्ट्रिच या डी ईमू। फ्लाइंग बर्ड है, उड़ भी सकता है और रन्स भी फास्ट। सर लाइफ लाइन लेंगे। शांत हो जाइए, दुख कीजिए। ऑस्ट्रिच और एम्यू तो फ्लाइटलेस वर्ड्स हैं, लेकिन ग्रेटर, रोड रनर, लेसर में से कौन है? नाम तो सर ग्रेटर बता रहा है, पर मैं चांस नहीं जी, लेना जी। चाहती। Flip the क्या question. लाइफलाइन लीजिएगा? फ्लिप द Flip the क्वेश्चन। question. ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर। ये अंकित हो गया है और आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा। किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि इसका उत्तर बताना हमने अपने दर्शकों। सर ग्रेटर रोड रनर। ग्रेटर रोड रनर ए, ताला लगा जाए। आप सही होती अगर आप खेल जाती है। ग्रेटर रोड रनर दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला उड़ान रहित पक्षी शुतुरमुर्ग है, जी। लेकिन उड़ने वाले पक्षियों में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है नॉर्थ अमेरिकन रोड रनर, जो दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी हैं और जो मुख्य रूप से जमीन पर रहने वाले कुकू की एक प्रजाति है। और when pursued by a car, it has been clocked at a highly impressive 42 kilometers per hour over a short distance. Yes. बहुत तेज भागता है। एक हम कार्टून देखते थे पहले बचपन में, बचपन नहीं, थोड़ा आधी जवानी हो गई। उसमें एक ऐसा ही था रोड रनर और बहुत तेज दौड़ता था, और उसकी जो जब उसको दिखाते थे कि कोई आ रहा है उसको भागना, तो एक आवाज निकलती थी वो कार्टून में, बीप बीप जिप टैंग, बीप बीप जिप टैंग, और जिप करके निकल जाता था वो। पता नहीं ये कुछ लोगों ने अगर ये कार्टून देखा होगा सोच रहे होंगे अमिताभ बच्चन जो है पगड़ाया गया है, न जाने क्या बोलता चला जा रहा है। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को बदलेंगे और जो सूची हमने आपको दिखाई थी, क्या चुना आपने इनमें से? किस विषय को चुना आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट, यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑलराइट, ग्वालियर मध्य प्रदेश को लेकर के कंप्यूटर महाशय अगला प्रश्न डालिए। ये हट गया और अगला प्रश्न आ गया है। लगातार 2 बार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the first chief minister of Madhya Pradesh to serve 2 consecutive full 5-year terms? ऑप्शन सुनिए। ए कैलाशनाथ काटजू, बी अर्जुन सिंह, सी मोतीलाल वोरा, डी दिग्विजय सिंह। 2 consecutive full 5-year terms. सर प्लीज लॉक डी दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह श्योर हैं? श्योर। कंफर्म कर दिया आपने? Confirm. ऑलराइट, राजनीति में रुचि है आपको, ऐसा लग रहा है। क्या करें, ताला लगा दें? जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया। 1,60,000 रुपए जीत गई दिग्विजय सिंह जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। वो 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं दिग्विजय सिंह जी। और अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। कल्पना जी, 3,20,000 रुपए, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड का हिस्सा नहीं है? Which of these countries is not a part of the Quadrilateral Security Dialogue or Quad, QUAD? ऑप्शन सुनिए। A, यूनाइटेड स्टेट्स, B, जापान, C, न्यूजीलैंड, D, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सर कोई आइडिया नहीं है सर। और लाइफलाइन सर। शांत हो जाइए दुग्धक जी। और लाइफलाइन हाँ, लेना चाह रहे हैं सर। कल्पना जी? आखिरी लाइफलाइन बची आपकी आज से एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और रंजीत सिंह जी प्रकट होइए हमारे सामने। कल्पना जी जो है वो आपकी मदद मांग रहे हैं। इस प्रश्न को मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ठीक है। इनमें से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन सुनिए और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए, यूनाइटेड स्टेट्स, बी, जापान, सी, न्यूजीलैंड, डी, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। कल्पना जी, आप काफी अच्छा खेल रहे हैं और इस सवाल का जवाब जो है वो मेरे ख्याल से सी, कंट्री न्यूजीलैंड जो है वो क्वाड का भाग नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी यही सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन सी के लिए कह रहे हैं। प्लीज लॉक सी, न्यूजीलैंड। ऑलराइट, सी कंफर्म किया आपने। ताला लगाते ताला, सी पे ताला लगाइए कबीर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने भाई। चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक आपके नाम कल्पना जी। यहां रख दिया है। हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। जी सर। ऑलराइट, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कार्ड या क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत के बीच एक रणनीतिक वार्ता है। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के जॉन हावर्ड और भारत के मनमोहन सिंह जी के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, कुछ और चीज़ें बता दूं आपको। एक तो ये दुखदुखी जी जो है परेशान कर रही थी आपको, ये अब शांत हो जाएंगी। समय समय आपके पास रहेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमारा जो सप्तकोटि का द्वार है 7 करोड़ का, वो यहाँ खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर आपने उत्तर दे भी दिया गलत तो भी आप कुछ खोइएगा नहीं। जी। तो अब आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए इसका मूल्य। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनेता ने अपना करियर एक स्कूल शिक्षिका के रूप में शुरू किया था? Which of these politicians started her career as a school teacher? A, सुषमा स्वराज, B, मायावती, C, प्रतिभा पाटिल, D, निर्मला सीतारमण। समय ही समय है आपके पास, खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न है, कोई लाइफलाइन नहीं। सही उत्तर देंगे 6,40।
क्या चल रहा है आपके मन में? सर कहीं पढ़ा हो आपने या सुना हो? सब के Yes, सब sir. बहुत ही प्रख्यात। जी, सुषमा स्वराज लग रहा है मुझे, याद आ रहा है जैसे मैंने कहीं पढ़ा है। निर्मला सीतारमण फ्रॉम साउथ, कैनॉट बी। मायावती स्टार्टेड समाज पार्टी। कोई लाइफलाइन नहीं बची है? जी सर। नो रिस्क पे हैं, कुछ खोइएगा नहीं। 3-20 आप जीत चुकी। सर प्लीज लॉक डी निर्मला सीतारमण। फाइनल उत्तर आपका? जी कंफर्म कर दीजिए सर। कंफर्म कर दिया है कल्पना जी ने, डी निर्मला सीतारमण। कल्पना जी ये उत्तर गलत है आपका। मायावती जी राजनीति की ओर रुख करने से पहले मायावती जी दिल्ली में स्कूल शिक्षिका थी और सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये उत्तर प्रदेश की कई दफा मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी। तो कल्पना जी आज का आपका खेल यहीं समाप्त हो जाता है और हम आपको बधाई देते हैं और आज आपसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिला। तो कल्पना जी आपने 3,20,000 रुपये जीते हैं और ये जीती हुई रकम हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, आपका बैंक अकाउंट आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया 321234। 3,20,000 रुपये कंफर्म किया और पहुंच गए सीधे आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच।